नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फिर से इंसानियत को शर्मसार किया गया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। यहां रेप पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दरअसल 5 आरोपियों ने गांव के बाहर खेतों में रेप पीड़िता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि गौर करने वाली बात यह है कि रेप पीड़िता ने जिन युवकों पर रेप का आरोप लगाया था उन पर ही युवती को जिंदा जलाने का भी आरोप है। फिलहाल मामले के नामित 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं एक फरार है। जहां तक युवती की हालत की बात करें तो वो 90% तक जल चुकी है और हालत बेहद नाजुक है। पीड़ित युवती की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि उसे गुरुवार की रात को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। बताया जा रहा है कि युवती को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। जानकारी दे दें कि पीड़िता के 2 अंदरूनी अंग भी जल चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सफदरजंग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की माने तो पीड़िता की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है और वो बेहोश है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात से ही उन्नाव रेप पीड़िता को कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। पीड़िता को सबसे ज्यादा नुकसान कमर के निचले भाग में हुआ है। आग की चपेट में आने से 2 अंदरूनी अंग भी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि पीड़िता के शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले। इसके लिए डॉक्टर हर तरह से सावधानी बरत रहे हैं। जानने वाले कहते हैं कि अगर एक बार जले हुए शरीर में संक्रमण फैल गया तो परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और संक्रमण को बढ़ने से रोक पाना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, जले हुए मरीज की मौत ही इसी संक्रमण के चलते हो जाती है। आपको बता दें कि पीड़िता को उन्नाव से लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था और फिर हालत बेहद गंभीर होने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। उन्नाव का ये पूरा मामला संसद में भी उठाया गया। सर, सबसे बड़ी बात है कि उन्नाव में 4 दिन पहले जो आरोपी उनको रिहा किया गया, 4 दिन पहले, और वो आरोपी खुद वो पीड़िता को मारने के लिए आग लगा दिया उनको। महिला भागते हुए दौड़ते हुए किसी के पास शरण लेने गई, उसके बाद हॉस्पिटल में दर्ज हुई, अभी दिल्ली आए। उनकी 95% बॉडी जल गई सर। ये क्या हो रहा है सर? इसलिए कोई जवाब तो देना चाहिए सरकार को, कोई जवाब देना चाहिए सरकार को। देखिए, हैदराबाद में वो आरोपियों को गोली से उड़ा दिया, जो भागने का कोशिश किया गोली से उड़ा दिया हैदराबाद पुलिस ने। और उत्तर प्रदेश के पुलिस वो जो अपराधी है उनको छूट दे दिया, उनको जमानत पर छूट दे दिया और उसके चलते उनको मौका मिला। माननीय अध्यक्ष जी, हैदराबाद की चर्चा खत्म नहीं हुई और उन्नाव का मामला सामने आ गया। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि उन्नाव में जो भी हुआ बहुत घृणित है, अमानवीय है, असंवेदनशील है और मैं उसकी घोर निंदा करती हूं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से दोषी बेल पर बाहर आने के बाद इतना बड़ा दुस्साहस करते हैं कि एक लड़की को गांव के बाहर घसीट कर उसको जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं और उसी जली हुई हालत में वो भागती है, दौड़ती है, मदद के लिए गुहार लगाती है। आज उसे एयरलिफ्ट करके आज उसको सफदरजंग लाया गया है। पता नहीं वो बचेगी या नहीं बचेगी, हम सब तो कामना ही कर सकते हैं कि वो बच जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, ये बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बात तेलंगाना की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। पूरे देश के अंदर कोने कोने में जहां बलात्कारी बैठे हुए हैं उनके मन में सिस्टम का कोई खौफ नहीं है और कहीं ना कहीं हम सारे लोग, पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। निर्भया केस में डेथ सेंटेंस अवार्ड होता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब तक किसी न किसी को फांसी के फंदे में लटकाकर हम नजीर पेश नहीं करेंगे तब तक हम सिस्टम का खौफ पैदा नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि इस पर एक नेशनल लेवल डायलॉग हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल प्रायोरिटी से, पॉलिटिकल पार्टीज के स्तर से ऊपर उठकर देश की आधी आबादी को सुरक्षित करने की दृष्टि से हम एक साथ आए और एक कदम उठाएं और समयबद्ध त्वरित न्याय के साथ एक कठोर संदेश पूरे देश में दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या ये सत्य है कि सदन ने
कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बनाया, सजाए मौत को इंगित करवाया, ये सत्य है। क्या ये सत्य है कि इस सदन ने और दूसरे सदन ने स्टॉप शाउटिंग एट मी फॉर माई एबिलिटी टू प्रोफेस माई व्यूज। Allow me to finish what I want to say as a member. The very fact that you shout here today means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about. Take your seat. Take your seat. You were quiet when in West Bengal the Panchayat elections rape was used as a political weapon. You were quiet. I would like to hear say today, sir, क्या उन्नाव में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या हैदराबाद में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या एक लड़की का बलात्कार करके उसको जलाना अमानवीय है? क्या उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे अपराधों पर राजनीति करना, क्या इससे किसी भी विक्टिम को कोई सहायता मिलेगी? चर्चा समाप्त। उन्नाव का ये पूरा मामला संसद में भी उठाया गया। पीड़िता से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल गंभीर रूप से जले होने के बावजूद पीड़िता बातचीत कर पा रही है और अपना बयान भी दर्ज किया। अपने बयान में पीड़िता ने 5 आरोपियों के नाम दर्ज करवाए। बयान के मुताबिक सभी आरोपियों में से कुछ ने जेल से निकलकर युवती पर पेट्रोल फेंका और फिर आग के हवाले कर जलाने की कोशिश की। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के हिंदू नगर गांव का ये पूरा मामला है। पीड़ित युवती के साथ कुछ समय पहले ही रेप को अंजाम दिया गया था। 2 आरोपियों ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह के दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया। नामित आरोपियों में से एक हाल ही में जमानत पर बाहर आया है। हुआ ये कि रेप पीड़िता युवती भाटनखेड़ा गांव में पैदल ही रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी बीच रास्ते में आरोपियों ने उसे रोका और आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि ग्राम प्रधान के बेटे समेत 2 लोगों ने इसी साल मार्च महीने में युवती के साथ रेप किया था, जिसके बाद पीड़िता ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिन्होंने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया उन्होंने ही पीड़िता को जलाने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा और फिर पुलिस ने जांच शुरू की और सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।